बेटा आपका जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और उसमें बेटा हम जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो बेटा इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टर्म पता होना चाहिए हमें, वो क्या पता होना चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है। क्या होता है एडजस्टेड कैपिटल? बच्चे आप सबको ये सिखाया था लास्ट क्लास में कि भैया हमें किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो मान लीजिए हमारा ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है यहाँ, दो ही पार्टनर्स मान लेते हैं हम अपने, एक्स वाई एक्स वाई। इसका फॉर्मेट क्या है सर? सबसे पहले आपने बताया कि सर बैलेंस बीडी करो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद सर जो बैलेंस शीट में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें, यानी कि WCR, रिजर्व्स या कुछ भी एक्स वाई जेड, वो डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर यहाँ पे बेटा रीवैल्यूएशन का गेन और जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हर क्वेश्चन में करनी है आपको। और डेबिट में क्या आता है सर? सेम सर, बैलेंस शीट में अगर कोई चीज असेट साइड में दी हुई है तो वो यहाँ पे आती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, जैसे P&L था लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट में ये समझना है कि सर जो भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है उसको करने के बाद जो हमारा अभी तक आंसर आ रहा था ना, यानी जो नॉर्मल क्वेश्चंस आप कर रहे थे और यहाँ पे आप ये बैलेंस सीडी निकाल रहे थे बेटा, इस बैलेंस सीडी को ही नाम दिया जाता है क्या? एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? एडजस्टेड। इसको एडजस्टेड कैपिटल क्यों बोला गया? क्योंकि ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आता है, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में करनी थी वो करने के बाद आपके पास एक बैलेंस बना, वो जो बैलेंस बचा बेटा वो क्या कहलाएगा? हमारा एडजस्टेड कैपिटल। और जो आपका ये टॉपिक है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये स्टार्ट ही कब होता है? जब आपका नॉर्मल P&L अकाउंट बन जाता है, यानी पहले आप नॉर्मल P&L बना लोगे उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक्चुअल के अंदर। ठीक है, यानी पिछले क्वेश्चन जो आपने करे हैं वहां तक तो अभी क्वेश्चन आपको करना ही करना है, उसके आगे आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। वो कैसे करनी है अभी देखते हैं। जैसे कि बेटा आपकी पहली एडजस्टमेंट जो आएगी यहाँ पे देखिए, मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। पहली एडजस्टमेंट आती है बच्चे हमारी यहाँ पे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चे, यानी कि यहाँ पे जो मेरे को कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है किसकी बेस पे करनी है? इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो क्या है हमारा यहाँ पे? न्यू पार्टनर। यानी जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया उसकी बेस पे क्या करूंगा मैं? कैपिटल को एडजस्ट करूंगा। कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि सर एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में है। इनकी जो बेटा एडजस्टेड कैपिटल आई हुई है, यानी क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आया आपका एडजस्टेड कैपिटल, वो आ रहा है बच्चे यहाँ पे 80,000 और 60,000। ठीक है, Z को इन्होंने एडमिट किया है और Z अपने लिए लेके आता है 35,000 रुपए कैपिटल के 1/5 शेयर के लिए। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एडजस्टेड ऑन द Z's कैपिटल। और हमें जो इसको एडजस्ट करना है वो किसकी बेस पे करना है बेटा? ओल्ड नए पार्टनर की बेस पे। और X रेशो Y रेशो Z, उनकी नई रेशो दी हुई है हमें क्वेश्चन में 5:3:2। ठीक है, ये आपके पास बेटा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे अब देखो इसको करने का तरीका बुक से थोड़ा सा हटके करते हैं, समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको एक्चुअल में नहीं बनाना होगा। ये मैंने बेटा यहाँ पे बनाया क्या? कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। मैंने आपको बताया इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई होगी, इस तरीके से हुई होगी, है ना। अब उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सर इनका जो एडजस्टेड कैपिटल आया ना वो कितना आया यहाँ पे, 80,000 और 60,000। तो ये कौन सा कैपिटल है बेटा जो यहाँ पे आया होगा इनका, बैलेंस शीट, यानी सारी एडजस्टमेंट के बाद कितने बैलेंस आया इसके पास, 80,000 और 60,000। यहां तक क्लियर। अब वो कहता है कि हमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो किसकी बेस पे करनी है, न्यू पार्टनर की बेस पे करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ वर्किंग नोट देखना इंपॉर्टेंट है बच्चे। Z brings for his 1/5 शेयर, अपने 1/5 हिस्से के लिए Z कितना कैपिटल लाया बच्चे, 35,000। ठीक है, therefore टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 35,000 वो लाया था, कितने हिस्से के लिए लाया था, 1/5। तो उसका क्या कर दो यहाँ पे आप, रेसिप्रोकल, 0 0 0 25, 2 हासिल, 5 दिया 15 और 2 कितना हो गया सर, 1,75,000। ये क्या आ गई बेटा, Z के आने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म कितनी हो गई, अब 1,75,000 हो गई हमारी। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, आप इसको क्या करोगे कि इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसके अंदर, न्यू रेशो के अंदर, किसमें। तो अब जो X Y और Z है उसका जो शेयर आएगा बेटा 1,75,000 इंटू में न्यू रेशो कितनी है सर, 5/10, 1,75,000 इंटू में 3/10, 1,75,000 इंटू में 2/10। ठीक है जी। अब आपके पास ये शेयर्स आते हैं, हम इनके शेयर अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लेते हैं तो 17,500 इंटू 5 87,500, 17,500 इंटू 3 52,500, और इसका तो कितना आएगा बेटा, 35,000। ठीक है, ये इन तीनों के क्या आ गए बेटा, यहाँ पे नए शेयर आ गए, यानी इनका कैपिटल का बैलेंस कितना आना चाहिए हमारा, इतना आना चाहिए। तो बेटा अगर मैं इस बैलेंस में एडजस्टेड कैपिटल में अब यहाँ पे इनका न्यू बैलेंस लगता हूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना हो गया, 87,500 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 80,000। 60,000 आ रहा है, लेकिन इसका होना कितना चाहिए, 52,500, और इसका 35,000 होना चाहिए, क्योंकि ये 35,000 लाया है, तो इसका तो 35 ही आ रहा है, इसके वैसे भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि नया पार्टनर है। तो अब हमें यहाँ डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है क्या, कि सर जब हमने क्वेश्चन किया तो उसका एडजस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए था, 80,000, लेकिन एज पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसका कितना होना चाहिए, 87,500। उसका आ 80,000 रहा है, लेकिन उससे चाहिए कितने हमें, 87,500। तो बेटा अब मुझे उससे 7,500 मंगवाने हैं या उसे वापस करने हैं, सर उससे हमें मंगवाने पड़ेंगे। और सर यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है, 60,000, कितना होना चाहिए उसका, 60,000 है, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए सर, 52,500। यानी सर इसका एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आया हुआ है, तो वो पैसा मेरे को क्या करना है, इसको वापस करना है। तो सर इससे 7,500 रुपए हमें मंगवाने हैं और इसको हमने 7,500 रुपए देने हैं। डिफरेंस समझ आया क्या है। तो अब ये बेसिकली ना इन क्वेश्चंस में नहीं पता चलता, लेकिन जब आप नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना बेटा, टोटल करके ये रफली निकाल लेते हैं हम। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, दोनों साइड को दोबारा से टोटल करना होता है। अगर हमारा बैलेंस डेबिट में बचता है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू कैश अकाउंट, यानी जो भी डिफरेंस है हम उससे मंगवा लेंगे। और अगर हमारा क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है हम उसको दे देंगे। क्योंकि देखो अगर इसके डेबिट में कोई अमाउंट आ रहा है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट में कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वो हम पार्टनर से ले रहे हैं। और अगर उसके कैपिटल के क्रेडिट में कुछ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, हम उसको पे कर रहे हैं। सिंपल सा टास्क है। तो आपको करना क्या है, स्टेप समझ लो। पहले आपने नॉर्मल क्वेश्चन करना है, ये वाला जो बैलेंस है ना बच्चे, ये वाला, ये आपको कैसे निकालना है, रफली कैसे निकालना है, रफली निकाल के आपने यहाँ पे नया वाला बैलेंस पुट कर देना है। क्या कर देना है, ये वाला बैलेंस पुट कर दोगे।
फिर आपको दोबारा से क्या करना है, दोनों साइड की टोटल करनी है। डिफरेंस क्या आएगा, या तो आपका डेबिट में शॉर्ट पड़ेगा या फिर आपका क्रेडिट में शॉर्ट पड़ेगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि आपने उसे कैश से एडजस्ट करना है या आपने उसे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इस बैलेंस को हमने कैसे एडजस्ट करना है। यहां तक अभी समझ आई जो समझाइए, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लैश टाइप। इसमें क्या रखा है बेटा कि ए और बी 2:3 में पार्टनर्स है। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/2 शेयर के लिए, जिसके लिए जो सी है वो 5 लाख रुपए कैपिटल लाता है। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा आपको ना इसकी बैलेंस शीट गिवन है, क्वेश्चन में ही आपको इसकी बैलेंस शीट भी गिवन है। लायबिलिटीज, असेट्स। बेटा क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको 2,80,000 के, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं बेटा आपको 80,000 के, कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का 3,75,000 और 1,25,000, टोटल दे रखा है यहाँ पे 5 लाख, और टोटल आ रहा है बच्चे यहाँ पे 8,60,000। असेट्स में बच्चे आपको कैश दिया हुआ है यहाँ पे 40,000, डेटर्स दिए हुए हैं आपको 2 लाख, फर्नीचर दिया हुआ है बच्चे आपको 2 लाख, मशीनरी दी हुई है बेटा हमें 3,10,000, और बिल्डिंग दी हुई है हमें यहाँ पे 1,10,000, और टोटल आ रहा है बच्चे यहाँ पे 8 लाख। तो ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट हो गई आपके पास, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है कि सी ब्रिंग्स 1,75,000 एज गुडविल। सेकेंड दी हुई है बिल्डिंग वैल्यूड एट 3,90,000 and depreciation on machinery 70,000, provision for doubtful debt at the rate of 20%। आपको बेटा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बात की बात है। अभी आप इसका रिवैल्यूएशन बनाइए फटाफट से। देखिए बेटा इसमें ना हम ये भी ले रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका न्यू रेशियो गिवन है ना पार्टनर्स का, ठीक है, वो भी गिवन है हमें। ए बी सी की जो न्यू रेशियो है बेटा वो है यहाँ पे 2:3:5। ये क्या होगा इसकी यहाँ। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले बच्चे हमें यहाँ पे बनाना था इसका क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने बेटा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाया, रिवैल्यूएशन। बेटा इसमें पहले क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि बिल्डिंग वैल्यूड है 390। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी, 1,10,000, 390 की करी तो कितने से बढ़ाई, 2,80,000। तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो बच्चे आएगी आपकी बाय बिल्डिंग अकाउंट
2 लाख। उसके बाद क्या किया, डेप्रिशिएट 70,000 से करना था मशीन को, टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 70,000। उसके बाद प्रोविजन बनाना है 20%। सन्नी डेटर्स कितने के बेटा, 2 लाख के, 2 लाख का 20% हो गया 40,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 40,000। अब यहाँ पे बच जाएगा बेटा आपके पास गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। वो बचेगा बेटा, कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे, ए और बी। आपके पास है बेटा यहाँ पे 2,80,000। 2,80,000 में से 1,10,000 घटाओगे तो 1,70,000 आता है आपके पास। तो आपका बैलेंस जो बचा गेन का कितना बच गया, 1,70,000। 2,80,000 यहाँ हो गए। इसको बेटा आप ओल्ड रेशो में बांटोगे 2:3 में, तो ए के हिस्से में आ रहे हैं 68,000 और इसके पास आ गया 1,02,000। ये हो गया बच्चे आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखेंगे पहले, ठीक है। अब बच्चे हमें यहाँ पे बनाना है इसका कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पहले कॉलम बनाए मैंने यहाँ। देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल का जो तरीका बताया हुआ ना, सेम उसी तरीके से आपने बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहला स्टेप बताया हुआ बच्चे मैंने आपको कि इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है आपको, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में बेटा बैलेंस गिवन था हमारे पास 3,75,000 और 1,25,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया बेटा मैंने आपको कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें से आप देखो कोई डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होना। सर इसमें जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व का कुछ यूज नहीं है, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। बेटा 80,000 के थे, 2:3 में बांटोगे तो 32 और 48, 32,000 और 48,000, ठीक है बच्चे। अब क्या और कुछ है हमारे पास, सर नहीं है। अब सर हमें करना क्या होता है इसके बाद, जो आपका गेन आया है, तीसरा स्टेप क्या बताया हुआ कि जो रिवैल्यूएशन का पार्ट है उसे कंप्लीट करो बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन 68,000 और 1,02,000। अब बेटा ये करने के बाद हमारा स्टेप चालू होता है वर्किंग नोट वाला, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे ज्यादा। भैया सी हमारे पास आया था, तो वो ब्रिंग करता है कैश अकाउंट डेबिट। सी ने 1,75,000 रुपए तो क्या दिए बेटा, गुडविल के दिए, और कैपिटल लेके आया था वो कितनी, 5 लाख। तो 1,75,000 और 5 लाख कितने हो गए, 6 लाख। टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिसमें 5 लाख का बेटा उसका कैपिटल है। टू और क्या लेके आया है वो, प्रीमियम फॉर, वो कितना लेके आया बच्चे, वो 1 लाख, ठीक है। तो पहले इसी एंट्री को वहां पुट कर दो। सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर हमें बताया कि सर जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग में। तो पहले आप यहाँ पे निकालो, ये हो गया पहला वर्किंग नोट। दूसरा हो गया बेटा आपका सेक्रीफाइसिंग और, तो बेटा ए बी, ए की ओल्ड रेशियो थी 2/5, 2:3 था ना इनका, तो 2/5 और 3/5। न्यू रेशियो बेटा जो इनकी बताई थी आपको, वो बताई थी मैंने अभी 2:3:5, यानी कि 3 और 2 5, 2/10। और तो बेटा यहाँ आ गया 10, 4 - 2, 2/10,
6 माइनस 3, 3/10, यानी सेक्रीफाइस भी किस में कर रही है, 2:3 में। तो अब मैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 1,75,000 को बेटा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पे, ठीक है, 1,75,000, तो ये आएगा बेटा आपका यहाँ पे 70,000 और 1,05,000। तो ये दोनों अकाउंट क्या हो रहे हैं बेटा, हमारे क्रेडिट हो रहे हैं ना, किसकी वजह से हो रहे हैं सर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये आ रहा है 70 और इसका आ रहा है 1,05,000, ठीक है। अभी हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करा, नॉर्मल क्वेश्चन करा जैसे करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया जी सबको। अब बेटा इसके बाद जरा ध्यान से देखना, अब उतारने में मतलब है, यहाँ देख लो, इसका बच्चे हम सम करेंगे। यहाँ पे ये आ रहा है बच्चे आपका 5,45,000, 3,80,000 और ये हो गया बेटा आपका 5 लाख। अब मैं यहाँ पे जब बैलेंस करता हूं तो बेटा मेरे पास बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे निकल के, ठीक है। अब ये जो बैलेंस आना है ना बेटा, हमारा आना किस तरीके से वो देखते हैं हम पहले। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन कर लिया, एडजस्टेड कैपिटल आप अलग से निकाल लो अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। इस वाले केस में रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, ये देखो भैया, सी ब्रिंग्स फॉर हिज, कितना शेयर लाया बेटा ये, 1/4। कितना लाया बेटा 1/4 के लिए, 1 लाख, 1/, बुक नहीं है, लिखा नहीं कहीं कुछ, वन बाई टू लेके आया बेटा वो, वन बाई टू के लिए बेटा वो 5 लाख रुपए लाया था। कितने लेके आया था भाई, कैपिटल कितना लाया था वो, 5 लाख, ठीक है बच्चे। तो यहां पे क्या निकालूंगा मैं अब, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। क्या तरीका बताया था मैंने आपको, इसका क्या कर दो सर, रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1। ये कितना आ गया सर, 10 लाख रुपए आ गया। अब आप न्यू रेशो में इस कैपिटल को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए बी और, तो बेटा 10 लाख इंटू 2/10 इंटू 5/10, क्योंकि न्यू रेशो कितनी है, 2:3:5। ये आ गया बेटा आपका 2 लाख, 3 लाख और ये आ गया आपका बेटा यहाँ पे, ये बैलेंस आ गए बेटा तीनों इनके। अब आपने क्या करना है, जब यहाँ बैलेंस शीट ही लिखना है ना, तो आपको कौन सा बैलेंस लिखना है, ये वाला बैलेंस लिखना है। तो आप यहाँ बैलेंस लिखो बेटा, कितना आ रहा है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैंने आपको क्या बोला था कि पहले एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद एक बार दोबारा से क्या करना होता है, हमें इसे टोटल करना होता है। या तो आपका इधर शॉर्ट आएगा या आपका उस साइड शॉर्ट आएगा। अभी जब हम कंडीशन देखते हैं तो बेटा यहाँ पे 5,45,000, 3,80,000 और 5 लाख, तो हमें साफ साफ दिख रहा है सर सी का तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 5,45,000, यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा, 2 लाख, तो कितने की शॉर्ट है, 3,45,000। तो 3,45,000 कौन सी साइड आना चाहिए सर, डेबिट साइड आना चाहिए ना हमारा। तो यहाँ पे आपने लिखा कितना, 3 लाख, यहाँ का टोटल कितना था, 3,80,000 और यहाँ का बैलेंस कितना आ रहा है, 3 लाख। तो 3,80,000 में से 3 लाख गए, कितने बचे, 80,000, वो 80,000 भी आ गया इस साइड। अब अगर टोटल करूंगा तो सही हो गया ना दोनों साइड का टोटल, ठीक है जी।
अब डेबिट साइड में बैलेंस बचा है, अगर बेटा क्वेश्चन में कह रखा है कि कैश से एडजस्ट करो तो आप क्या लिखोगे यहाँ 2, और अगर कह रखा है क्या करो कि इनके करंट अकाउंट से एडजस्ट करो तो आप यहाँ पे क्या लिखते फिर 2 एज करंट अकाउंट और 2 बीज, फिर हम इनके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो कैश से गएगा या फिर उसके करंट अकाउंट से गएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप अब यहां तक समझो जो मैं समझा रहा हूं दोबारा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना हार्ड एंड फास्ट, आपने क्या करना है नॉर्मल क्वेश्चन करो, फिर आप ये देखो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या कह रखा है, एडजस्टमेंट वैल्यू निकाल लो सारी करने के बाद। ठीक है जी, ये करने के बाद जो भी आपकी ये बैलेंस निकल के आएगा वो यहाँ पे बैलेंस सीडी में आएगा। उसके बाद एक बार मेरे को दोबारा से क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को टोटल करना है, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा मेरा डिफरेंस यहाँ पे है या जिस साइड डिफरेंस है वहां पे कैश या करंट अकाउंट से उसको बैलेंस कर दो। ठीक है जी, समझ